ग्रेट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट साइन चैनल में। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हाउ टू कैलकुलेट वीकली रेंजेस। आप किसी भी इंडेक्स में, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो या मिड कैप निफ्टी हो, आप किसी भी इंडेक्स का वीकली रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से हम आज सीखेंगे कि एलटीपी कैलकुलेटर के थ्रू निफ्टी में कैसे हम वीकली रेंज को ड्रॉ करेंगे अपने चार्ट पर। तो चलिए उसको जानते हैं, समझते हैं। उसको वीकली रेंज को निकालने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, अब ये वीकली रेंज है क्या? वीकली रेंज मतलब इस वीक, इस एक्सपायरी मार्केट की प्रोबेबल टॉप और मार्केट का प्रोबेबल बॉटम क्या हो सकता है। ठीक है, मार्केट का प्रोबेबल टॉप और एक संभावित बॉटम क्या हो सकता है, इसको बोलते हैं हम वीकली रेंज की। इस वीक मार्केट कितना ट्रेवल कर सकता है, इस चीज को जानते हैं। इसको निकालने का जो सबसे बेस्ट मेथड है, इसको निकालने का जो सबसे बेस्ट मेथड है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर मैं एलटीपी कैलकुलेटर ओपन किया हूँ। यहाँ पर आपको सामने दिखाई दे रही होगी कि एक्सपायरी, ठीक है, अभी रनिंग में कौन सी एक्सपायरी चल रही है, 23 तारीख की एक्सपायरी चल रही है। ठीक है, इसको आपको निकालना कब है? इसको आपको निकालना है थर्सडे के दिन। ठीक है, इसको आपको थर्सडे के दिन आपको निकालना है एलटीपी कैलकुलेटर के थ्रू। जैसे ही थर्सडे आए, 3:30 हो, 3:30 हो, आपको करना क्या है, जैसे कि जैसे 16 तारीख को आखिरी एक्सपायरी हुई थी, है ना, 16 तारीख को आखिरी एक्सपायरी हुई थी। जिस भी दिन एक्सपायरी हो उसका नेक्स्ट एक्सपायरी सेलेक्ट करिए। जैसे 16 तारीख को एक्सपायरी थी, थर्सडे था, हमने सेलेक्ट कर लिया 23। ठीक, और 23 को सेलेक्ट करना है और डेट हमको लेना है सेम एक्सपायरी का। ठीक है, 23 तारीख एक्सपायरी को सेलेक्ट करना है और डेट हमको 16 ही रखनी, जिस तारीख की एक्सपायरी, जिस दिन एक्सपायरी को हम ये चीज कर रहे हैं। 16 तारीख को एक्सपायरी खत्म हुई है, हमने 16 की ही डेट ली है, बट एक्सपायरी हमने अगले वीक की कर दी। ठीक है, 16 की ही एक्सपायरी थी, 16 तारीख की हमने डेट ली है, लेकिन 16 का यहाँ पर ये ऑप्शन चेन नहीं है, एक्सपायरी नहीं है, ये हमने सेलेक्ट किया है 23 का। ठीक, अब जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे, ठीक है, आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। ठीक, आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको करना क्या है, उसको आपको यहाँ पर करना है, ये जो टाइम है ना, इस टाइम को आपको 3:30 सेलेक्ट करना है। ठीक है, 3:30। तो 16 तारीख की हो गई हमारी डेट, एक्सपायरी हो गई, नेक्स्ट एक्सपायरी, टाइमिंग जो होगी वो 3:30 होगी। ये देखिए 3:30, 3:30 मैंने यहाँ पर टाइम प्ले करके रखा है। ठीक है, ये 3:30 का। जैसे ही आपके सामने डेटा आएगा, जो भी डेटा आपके सामने आएगा, आपको ये देखना है क्लोजिंग प्राइस कहां पर है, 347 आपकी क्लोजिंग प्राइस है। मार्केट का कॉल साइड का फर्स्ट आउट ऑफ द मनी और पुट साइड का फर्स्ट आउट ऑफ द मनी, ये आपके काम का है। ठीक है, कॉल साइड का फर्स्ट आउट ऑफ द मनी और पुट साइड का फर्स्ट आउट ऑफ द मनी, ये आपके काम का है। मैंने एक चार्ट बनाया है एक्सेल सीट का, उसमें हम ये सारी वैल्यू प्लॉट करेंगे। क्लोजिंग प्राइस कितना है, 23,347। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा है क्लोजिंग प्राइस, मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ 23,347.7। ये मैंने यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस जो है मैंने नोट कर दिया। लिखा है कॉल साइड का फर्स्ट ओटीएम। ठीक, कॉल साइड का फर्स्ट ओटीएम कितना, 198.05, यहाँ पर नोट कर देंगे 198.05। और पुट साइड का कितना है, तो पुट साइड का 153.75, मैंने यहाँ पर पुट साइड का फर्स्ट ओटीएम भी लिख दिया 153.75। ये दोनों हमारे पास वैल्यू आ गए। अब इन दोनों वैल्यू को करना क्या है पता है, इन दोनों वैल्यू को आप ऐड कर दीजिए। जो कॉल साइड और पुट साइड की फर्स्ट ओटीएम की हमने एलटीपी ली है, प्रीमियम ली है, उन दोनों को आपको क्या कर देना, उन दोनों को आपको कर देना ऐड, 198.05 प्लस 153.75, ये हमारे सामने आ गया। कितनी वैल्यू आ गई, 351.8। जो भी एडिशन की वैल्यू आएगी, जो भी एडिशन की वैल्यू आएगी आपको यहाँ पर लिख देना है 351.8। ये हमारे पास एक सम वैल्यू आ गई, दोनों आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम को ऐड करने के बाद। अब यहाँ पर हमारे पास एक टॉप में लिखा होगा, आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस L1। ये L1 L2 L3 क्या तीन रेंज होती, एक जो सबसे पास की रेंज होती है ये L1, ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, ये R है और ये S है।
फिर एक ऊपर लाइन आएगी, ये होगी L2, ऐसे इसी तरीके से सपोर्ट की एक नीचे आएगी, ये भी होगी L2। इसी तरीके से रेजिस्टेंस की एक और वीकली रेंज की लाइन आएगी, वो होगी L3। सपोर्ट की एक और वीकली रेंज की लाइन आएगी, वो होगी L3। ठीक, इस तरीके से हमारी 3 टॉप में और 3 बॉटम में लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास एक सम की वैल्यू आ गई है। क्या करेंगे, जो हमारे पास क्लोजिंग प्राइस है, ठीक, जो क्लोजिंग प्राइस है, इस क्लोजिंग प्राइस में ये सम को ऐड कर देंगे। ठीक है, 351.8 सम है हमारे पास, और इसमें क्लोजिंग प्राइस हम ऐड कर देंगे, कितना है, 23347.7। ये हमने ऐड कर दिया। कितना आ रहा है हमारे पास सम, कितना आ रहा है, 23699.5। यहां पर नोट कर देते हैं, 23699.5। ये हो गई वीकली रेंज का हमारे पास रेजिस्टेंस की पहली लाइन। ठीक, अब रेजिस्टेंस के L1 निकालने के लिए हमने तो इसको ऐड कर दी था, अब हमको बॉटम की लाइन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बॉटम की लाइन के लिए हम इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 23347.7 माइनस 351.8, ये हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। कितना आ गया, 22995.9, 22995.9, क्या इतना ही है, 22995.9। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इन दोनों का डिफरेंस भी निकाल लें, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस उतना ही आएगा जितना इस वैल्यू का डबल है। ठीक, इस वैल्यू को आप डबल कर दीजिए, उतना ही आपके सामने डिफरेंस आएगा। एक बार डिफरेंस भी निकाल लेते हैं कि डिफरेंस कितना आ रहा है। 23669.5 माइनस 22995, ये हो गया। इसका आप डबल करेंगे 351 का, तो कितना आ रहा है, 23699.5, और ये कितना आ गया, 673.6, 673.6। अब एक काम करें, मैच करके देखें कि वीकली रेंज क्या सच में इतनी है कि नहीं। L1 और L2 की वीकली रेंज को मैच करते हैं। ठीक है, मैं LTP कैलकुलेटर ओपन कर देता हूं, और इसमें वर्जन 25 में अपन चलेंगे। ठीक है, वर्जन 25 में देखते हैं कि वर्जन 25 में वीकली रेंज क्या दिखा रही है। ये मैंने ओपन कर दिया, 23 तारीख की है, और एक्सपायरी है यहाँ पर 23 की एक्सपायरी। ये वीकली रेंज, ये W लिखा है, W मतलब वीकली रेंज। वीकली रेंज हमको यहाँ पर दिखाई देगा, आप देखिए 23701 और 23002, मतलब 23,002 और 23,701। कितना है, 23,002 और 23,701। अब देखते हैं, मैं लिख देता हूं, 23,002 और 23,701। अब यहाँ पर देखिए 699 और 701 के बीच में कितना ही डिफरेंस है, 2 पॉइंट का डिफरेंस है। ठीक है, और 23,995 और 23,002, इनके बीच में 2 का डिफरेंस है। ये बहुत माइनर डिफरेंस है। ये जो ये वैल्यू जनरेट हुई 23,701, ये सिस्टम जनरेटेड है, 23,002 ये भी सिस्टम जनरेटेड है। इसका एल्गोरिदम थोड़ा सा प्लस माइनस हो जाता है, और ये 2 पॉइंट का डिफरेंस किस लिए आ रहा पता है, ये क्लोजिंग प्राइस जो होती ना, तो जो LTP होती उसको सिस्टम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एडजस्ट कर लेता है। हमने जो किया, हमने इसको मैनुअल किया, इसलिए 2 पॉइंट का फर्क आपको देखने को मिलेगा। बाकी ये 2 पॉइंट से इतना ज्यादा कोई इतना कोई मेजर इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। इतना बड़ा इंडेक्स है, 23,000 का इंडेक्स चल रहा है, तो इसमें 2 पॉइंट को हम क्या कर देंगे, 2 पॉइंट को हम निग्लेक्ट भी कर सकते हैं। अब क्या करना है, L2 के लिए निकालने के लिए आपको पता है क्या करना है, इस 351.8 का आप कर दीजिए डबल। ठीक, 351.8 का आप कर दीजिए डबल, जितना भी वैल्यू आएगी, इसकी कितनी वैल्यू आ रही, 703.6। ठीक है, अब इस 703.6 को आपको ऐड कर देना है। आपको ऐड करना है, किस में ऐड करना है, इस क्लोजिंग प्राइस में 23347.7।
कितनी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 24,051.3, 24,051.3 ये आ गई। ठीक है, जो हमने इसको डबल किया था, L2 निकालने के लिए हमने एडिशन किया था। अब सपोर्ट साइड के L2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट कर देंगे, क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। 23,347 मतलब इस वीकली रेंज से 703.6 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं कितना, 703.6, 703.6 कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 22,644। कितना आ गया, ये आ गया 22,644 ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक, अब हमको L3 की रेंज निकालनी है। L3 की रेंज कितनी होगी, इस 351.8 का इस बार क्या कर दीजिए, L2 निकालने के लिए हमने डबल किया था, L3 निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे। ठीक है, इसको 3 टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितनी इसकी वैल्यू आ गई, 105, कितनी आ गई, 1055। ठीक है, 10.55.4 कितनी आ गई वैल्यू। इसमें अब आपको करना क्या है, इसमें आपको क्लोजिंग प्राइस ऐड कर देना है। मैं यहाँ पर इसमें क्लोजिंग प्राइस ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, 23,347.7 कितना आ गया, 24,403। इस 24,403 को मैं यहाँ पर 24,403.1 ये मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। ठीक, और बॉटम सपोर्ट L2 निकालने के लिए क्या करेंगे, जिस तरीके से हमने ऐड किया है 1055 को, उसी तरीके से हम क्या कर देंगे, इस क्लोजिंग प्राइस में इसको माइनस कर देंगे। 23,347.7 माइनस 1055.4 इसको आप माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22,292.3 ये आ गया। तो हमारे पास L1, L2, L3 ये तीनों वीकली रेंज हमारे पास आ गई हैं। अब इनका हम क्या निकाल लेते हैं, इनका हम निकाल लेते हैं डिफरेंस। ठीक है, तो पहले का डिफरेंस कितना होगा, 24,051.3 माइनस 22,644.1 कितना आ रहा है, इसका डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 1407। कितना आ रहा है, 1407 पॉइंट। L3 के निकाल लेते हैं, 24,403.1 माइनस 2292.3 इसका जो डिफरेंस आ रहा है, इसका डिफरेंस आ रहा है 2110.8। ये हो गया हमारे पास तीनों का डिफरेंस। आप कोई भी वीकली रेंज कभी के भी उठा के देख लीजिए, कभी के भी वीकली रेंज उठा के देख लीजिए, जो L1 का जो डिफरेंस रहेगा वो आपको 500 से 800 के बीच में देखने को मिलेगा। हमेशा हमेशा आप कभी कभी उठा के देख लीजिए, जो L2 का देखने को मिलेगा ये आपको 1300 से 1600 के बीच में देखने को मिलेगा। और जो L3 का जो डिफरेंस होगा ये आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा 1900 से 2400 के बीच में, 1900 से 2400 के बीच में। ये इतने पॉइंट्स हैं। ठीक है, इतना पॉइंट्स मार्केट ट्रेवल कर सकता है इस वीक। L1 के हिसाब से 500 से 800 पॉइंट ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन जो अभी हमने निकाला है इसमें हमको दिख रहा है 673 पॉइंट ये ट्रेवल कर सकता है। अब इसकी एक्यूरेसी की बात करते हैं कि ये एक्यूरेसी कितनी हो सकती है। ठीक है, इस एक्यूरेसी के बारे में देख लेते हैं कि एक्यूरेसी कितनी हो सकती है। जो वीकली रेंज फर्स्ट है इसकी एक्यूरेसी जो है 60 to 70% इसकी एक्यूरेसी होती। ठीक है, 60 से 70% होती। जो L2 की वीकली रेंज होती है इसकी 70 से 90% इसकी एक्यूरेसी होती। और जो रेंज 3 है इसकी एक्यूरेसी अबव 90% होती, 90% से ज्यादा। 100% क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि स्टॉक मार्केट में 100% कोई भी चीज नहीं है। ये NSE भी बोलता है
क्या ये वीकली रेंज सच में काम करती है? यस, वीकली रेंज सच में काम करती है। ये वीकली रेंज ब्रेक कब होती है? ये वीकली रेंज ब्रेक होती है जब कुछ भी मार्केट में बड़ा होने वाला। अब ये बड़े का मतलब क्या है? बड़े का मतलब ये है कि कुछ ग्लोबल मार्केट में कुछ बहुत बड़ी कोई पॉलिसी आने वाली है, कहीं पर चुनाव होने वाले हैं, कुछ वॉर होने वाला है, ठीक है, गवर्नमेंट कुछ नए रूल्स रेगुलेशन लेके आ रही है टैक्सेस के ऊपर, या सेबी और एनएसई मिलके कुछ नई गाइडलाइन लेके आ रहे हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर, ठीक है, तब जाके ये वीकली रेंज ब्रेक्स होती, ठीक है। ये वीकली रेंज पहली वाली ब्रेक कब होगी? जब कुछ ग्लोबल मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है। वीकली रेंज L2 बहुत आसानी से ब्रेक नहीं होती, L3 तभी ब्रेक होगी जब कुछ बहुत बड़ा इवेंट होने वाला, कुछ बहुत बड़ा वॉर छिड़ गया, ठीक है, या कुछ कोरोना जैसा कुछ बीमारी आ गई, डिसीज आ गई, ठीक है, या अपने इंडिया में ही प्राइम मिनिस्टर ने कुछ ऐसा कह दिया, है ना, प्राइम मिनिस्टर ने कुछ ऐसा कह दिया जो कि जनरल पब्लिक के लिए, जनरल पॉलिसी के लिए के एकदम अगेंस्ट जाता, तब जाके ये ब्रेक होती, नहीं तो ब्रेक नहीं होती। L1 जो है, L1 सुफिशियंट है, इतने के बीच में ही मार्केट ट्रेवल करता है, 699 और 995 के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से वीकली रेंज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके सामने ये पूरी, ये देखिए 24,400, क्या L3 की वैल्यू है 24,400, देखें ये 24,403 दिख रहा है। 22,292 देखते हैं क्या 22,292 दिख रहा है? ये 22,000 कितना है? 22,000 यहाँ पर 304 आ रहा है, कितना आ रहा है यहाँ पर? इसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, इसको भी एडजस्ट कर लीजिएगा कैलकुलेशन में। बाकी सब कुछ एज इट इज ही चलेगा, सब में 2.4 पॉइंट का आपको यहाँ पर फर्क देखने को मिलेगा। बाकी इसी तरीके से वीकली रेंज को कैलकुलेट किया जाता मैनुअली। अगर आपको सिस्टम में नहीं दिखाई रही है तो आप मैनुअली भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। और किसी टॉपिक के ऊपर एलटीपी कैलकुलेटर में आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बिल्कुल कमेंट करिएगा, मैं उस टॉपिक ऊपर वीडियो लेके आऊंगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक सभी को गुड डे।